हिंद की वायु शक्ति। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जारी है। पिछले 3 दिनों में लड़ाकू विमानों की 5000 उड़ानों से देश का आसमान गरज रहा है। भारतीय वायुसेना की आसमानी ताकत से दुश्मन कांप रहे हैं। ये ताकत है हिंद के ऑपरेशन गगन शक्ति की, जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को परेशान कर रखा है। आसमान में गर्जना करते हिंदुस्तान के आकाशवीर दुश्मनों में खौफ पैदा कर रहा है। हिंद की वायु शक्ति देख दुश्मन का कलेजा कांप रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आसमानी युद्धाभ्यास जारी है। पश्चिम कमांड में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 72 घंटे में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की 5000 उड़ान। दुश्मन चाहे पाकिस्तान में छिपा हो या चीन में बैठा हो, हिंद के आकाशवीरों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार और मुस्तैद है, जो दुश्मनों के लिए काल है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आसमान के प्रहरी कर रहे हैं सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। सबसे बड़े इस युद्धाभ्यास का सबूत यही है कि पिछले 72 घंटे में भारतीय वायुसेना ने 1100 विमानों और हेलीकॉप्टर्स का दम दिखाया है, जिनमें करीब 600 लड़ाकू विमानों के साथ ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। अपने प्लान के हिसाब से वो दिन और रात में फ्लाई करके अपने हर किस्म के जहाज़ों को इस्तेमाल करके इतने ज़्यादा तादाद में इतनी ज़्यादा सॉर्टीज़ फ्लाई करके ये सिद्ध कर सक रहे हैं कि हम एक्चुअल लड़ाई में कितनी क्षमता के साथ, कितनी इफ़ेक्टिवनेस के साथ अपने दुश्मनों का सामना कर सकेंगे। भारत का सुपरसोनिक विमान सुखोई 30 MKI हो या जैगुआर, तेजस की ताकत हो या मिराज की शक्ति, भारत ने आसमान के इन सिकंदरों को न सिर्फ आजमाया बल्कि देश को यह भरोसा दिलाया कि हिंद के ये आकाशवीर हर परिस्थिति और हर चुनौती के लिए तैयार हैं। बीते 72 घंटे में जहां भारत के लड़ाकू विमानों ने वेस्टर्न कमांड में 5000 उड़ानें भरी, तो वहीं अब वायुसेना ने लड़ाकू विमानों को पूर्वी सीमाओं पर भेजना शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास पाकिस्तान से सटी पश्चिमी और चीन से सटी उत्तरी सीमा पर हो रहा है। पहले चरण में वेस्टर्न कमांड में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत की नुमाइश की, जिसे देखकर सभी हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। हर फोर्स अपने लिए एक वार प्लान बनाती है कि हमें अगर कंटीजेंसी पड़ती है, एक साइड में लड़ाई लड़नी पड़ती है या दूसरी साइड में लड़नी पड़ती है या उससे ज़्यादा तरफ भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमारी प्लान्स होंगी। तो वो सारी पेपर्स पे ही होती हैं। उनको एक्चुअल प्रैक्टिस में डालकर देखने के लिए कि उसमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरह के लेसन्स सीखने की ज़रूरत है, उसके लिए इस तरह की एक्सरसाइज बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे करने की ज़रूरत होती है। इस युद्धाभ्यास की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सेना के 300 अफसर और करीब 15000 वायुसैनिक सीमा पर मौजूद हैं। वायुसेना के इस अभ्यास में इंडियन आर्मी और नेवी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इस आसमानी अभ्यास में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के एक बेड़े ने पूर्वी तट के एक वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी और 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर पश्चिमी तट पर कई लक्ष्यों को भेदा। बाद में ये दक्षिण वायुसेना अड्डे पर उतरे। इस तरह कुल 4000 किलोमीटर की दूरी एक मिशन में तय की गई और ये संभव हुआ IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की मदद से। वायुसेना ने इस बड़े युद्धाभ्यास से पहले 1986-87 में ऑपरेशन ब्रासिस्टेक्स नाम से अभ्यास किया था। उसके बाद 2001-2002 में ऑपरेशन पराक्रम को तब अंजाम दिया गया था जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। तब पाकिस्तान के साथ जंग के हालात पैदा हो गए थे। इस अभ्यास और तैयारी से साफ है कि दुश्मन चाहे किसी फ्रंट पर हो, आसमान के इन प्रहरियों से बच नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। सवाल ये उठता है कि वायुसेना के इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास का मकसद आखिर है क्या? इस वॉर एक्सरसाइज से देश की रक्षा तैयारियों में कितनी मदद मिलेगी? इन तमाम सवालों का जवाब इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम में टारगेट पर पाकिस्तान,
तो उत्तर में चीन को सबसे बड़ा चैलेंज। दो मोर्चे पर जंग के लिए तैयार हिंदुस्तान की वायुसेना। चाहे पश्चिम में पाकिस्तान हो या उत्तर पूर्व में चीन, भारतीय वायुसेना दो मोर्चे पर दो हाथ के लिए तैयार है, मुस्तैद है। पश्चिमी कमांड में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने के बाद अब वायुसेना का अगला पड़ाव उत्तरी कमांड है, जहां चीन से हिंदुस्तान को मिल रही है चुनौती। लद्दाख से अरुणाचल और डोकलाम में आंखें दिखाने वाले चीन को उसकी हद याद दिलाने के लिए भारतीय वायुसेना ने रुख किया है उत्तरी कमांड का। ऑपरेशन गगन शक्ति का अगला पड़ाव और टारगेट चीन है, जहां भारतीय वायुसेना के रणबांकुरे अपनी ताकत का दम दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान और चीन ने एक साथ भारत को युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश की तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। तभी तो भारतीय वायुसेना ने अपने पूरे साजो सामान को झोंककर अपनी ताकत को परखा है, ताकि पाकिस्तान और चीन के दो मोर्चे पर एक साथ जंग के हालात में खुद को बचाने के साथ साथ दुश्मनों के ठिकानों को भी नेस्त नाबूद किया जा सके। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना ने अपने 31 फाइटर स्क्वाड्रन को टेस्ट किया है। हालांकि भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन चीन और पाकिस्तान से एक साथ जंग के हालात में हिंदुस्तान का 31 स्क्वाड्रन भी उन पर भारी पड़ेगा। और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने इस बात को साबित कर दिखाया है। इस युद्धाभ्यास में हिंदुस्तान ने एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर समेत ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और सर्विलांस समेत तमाम यूनिट को अग्नि परीक्षा से गुजारा है। लैंड, एयर और समंदर में जंग के हालात अगर हों तो उस हालात से कैसे निपटा जाए, इसका अभ्यास भी किया गया है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने जरूरत के हिसाब से लॉजिस्टिक्स के इस्तेमाल में करीब 83% की कामयाबी पाई है। वायुसेना ने एक बयान जारी कर इस बात की तस्दीक भी की है कि उसने ऑपरेशन गगन शक्ति के तहत पश्चिमी समुद्र तट पर समुद्री हवाई अभ्यास किया है और इसका लक्ष्य था हिंद महासागर इलाके में अपने हित के इलाके में काफी अंदर तक अपनी मारक क्षमता को जांचना। हालांकि भारतीय वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने इस बात से इनकार किया है कि यह युद्धाभ्यास किसी देश को ध्यान में रखकर किया गया है। वायुसेना चीफ के मुताबिक ये खुद की तैयारियों को परखने के लिए किया गया था। इस युद्धाभ्यास का मकसद भले ही युद्ध न हो, लेकिन तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं ऐसे विमान की जिसकी ताकत पहली बार दुनिया देख रही है। हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की शान तेजस की। पहली बार दुनिया तेजस के तेज से वाकिफ हो रही है और पहली बार युद्धाभ्यास में तेजस को शामिल किया गया है। हिंदुस्तान के तेजस का दम पहली बार शक्ति प्रदर्शन में दिखा तेजस का तेज। पोखरण में शक्ति प्रदर्शन में हुई तेजस की अग्नि परीक्षा। स्वदेश में बने तेजस लड़ाकू विमान की क्षमता को आंकने के लिए पहली बार उसे युद्धाभ्यास में शामिल किया गया। तेजस ने अपनी मिसाइलों के जरिए टारगेट पर वार किया। नजदीकी अभियान के लिए तेजस को खास तौर से तैयार किया जा रहा है। तेजस की तकनीक में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। तेजस मार्क 1 को एयरफोर्स में शामिल किया गया है, लेकिन वायुसेना को तेजस मार्क 1A और मार्क 2 का बेसब्री से इंतजार है। तेजस हल्का है, इसकी तेज रफ्तार दुनिया को चौंकाती है। ये समंदर के ऊपर रेगिस्तान हो या फिर भारत के उत्तर पूर्व का इलाका, हर चुनौती का सामना करने में सक्षम तेजस की खासियत की बात करें तो ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 95,000 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। ये मिसाइल से लैस हो सकता है। लेजर गाइडेड बम से हमला करने में सक्षम है। कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर वार कर सकता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का प्रतीक है तेजस। फॉरवर्ड बेस में तेजस जैसे विमानों को तैनात करने की तैयारी चल रही है और इसकी ऑपरेशनल क्षमता की जांच की जा रही है। एयरफोर्स के सबसे बड़े अभ्यास में हवाई सपोर्ट, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, हमले और जवाबी हमले को तवज्जो दी जा रही है। पश्चिम से पूर्व तक के मोर्चों पर हर चुनौती से निपटने की ये तैयारी है। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं भारतीय वायुसेना के बेड़े में ऐसे कौन कौन से विमान हैं जिनसे दुश्मन देश भी थर्राता है और भारत की तरफ बुरी नजर डालने से वो डरता है।
भारतीय सेना को किसी पर हमला करना हो, दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना हो, किसी दुश्मन देश पर जमीनी हमला करना हो, दुश्मन के समुद्री जहाज को तबाह करना हो, सरहद पार दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करना हो। इसके लिए किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है फाइटर प्लेन, क्योंकि लड़ाकू विमान पलक झपकते ही आसमान से जमीन और हवा में तबाही की जो कहानी लिख सकते हैं वो किसी और हथियार से मुमकिन नहीं है। लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की शान है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया में चौथे स्थान पर है और इसकी वजह है भारतीय वायुसेना के हथियार, जो आसमान से जमीन पर चंद सेकंड में कोहराम मचा सकते हैं। दुश्मन देश भी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के चलते देश के खिलाफ आग तरेने की हिम्मत नहीं करता है। आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना के पास वो कौन से फाइटर प्लेन हैं जिनसे हिंदुस्तान की धमक दुनिया भर में मजबूत होती है। सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स की वो ताकत है जिससे पाकिस्तान और चीन भी थर्राता है। 3000 किलोमीटर की मारक रेंज के साथ ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी बड़ा खतरा है। ये विमान दिल्ली के आसपास के एयरबेस से उड़ान भरकर महज 5 मिनट में लाहौर में तबाही मचा सकता है। सुखोई भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। ये विमान सीधे निशाने पर वार करता है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में MiG-21 विमान भी बेहद खतरनाक है। साल 1971 में भारत पाकिस्तान जंग और करगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के इसी फाइटर प्लेन ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। MiG-21 के अलावा भी भारतीय वायुसेना में MiG-27 और 29 लड़ाकू विमान हैं, जिनकी ताकत से दुश्मन कांप उठता है। MiG-29 विमान सुखोई के बाद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इंडियन एयरफोर्स में इसे बाज भी कहा जाता है। भारतीय वायुसेना में जगुआर जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान से कहीं बेहतर है। जगुआर की बदौलत आसमान से ही भारत अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है। भारतीय वायुसेना में जगुआर को शमशेर नाम से जाना जाता है। ये दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर कहीं पर भी हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 1985 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था मिराज 2000। करगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला मिराज लड़ाकू विमान अब और ताकतवर और घातक बन चुका है। मिराज वायुसेना का प्राइमरी फाइटर प्लेन है। ये विमान दुश्मन के इलाके में लेजर गाइडेड बम से भी हमला करने में सक्षम है। इन्हीं लड़ाकू विमानों की बदौलत भारतीय वायुसेना के सामने चीन और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हिंद की वायु शक्ति पूरी दुनिया देख रही है और इस युद्धाभ्यास के दौरान वायुवीरों के शौर्य ने भी सबका दिल जीत लिया है। पैराशूट के जरिए जिसने भी वायुसेना के जवानों को जमीन पर उतरते देखा, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये हिंद की गगन गर्जना है। ये हवा में हिंद के वीरों की हुंकार है। आसमान से भी ऊंचे इनके हौसले ऐलान कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए वो हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। तस्वीरें भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास गगन शक्ति की हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय जांबाजों ने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया। हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर जवानों ने दिखा दिया कि उनके इरादों के सामने डर और खतरे की कोई जगह नहीं। हथियारों से लैस जवान बारी बारी से छलांग लगा रहे थे और हवा में पहुंचते ही पैराशूट खोलकर धरती की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। बहुत अच्छे हमारे इसमें लेसन्स निकल के आएंगे जिससे हम और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, जिसकी वजह से कल अगर कोई वॉर होती है तो उसमें हम इनको यूज़ कर पाएंगे। गगन में भारतीय जवानों के साथ भारतीय विमानों की भी शक्ति गूंज रही है। जिस फाइटर प्लेन सुखोई की गर्जना से दुश्मन खौफ खाते हैं और जो भारतीय वायुसेना का सबसे अचूक प्लेन माना जाता है,
उसने जब हवा में ईंधन भरा तो मानो पूरी सेना की रगों में एक नया उत्साह भर गया। पश्चिम बंगाल के पास खड़गपुर से सुखोई ने उड़ान भरी थी और लक्षद्वीप में टारगेट तक पहुंचने से पहले आकाश में ही इस लड़ाकू विमान की रिफ्यूलिंग की गई। इसी तरह टारगेट पूरा कर लौटते वक्त भी सुखोई विमान में हवा में ही ईंधन भरा गया। सुखोई की एयर रिफ्यूलिंग कर भारतीय वायुसेना ने दिखा दिया कि वो अपनी मारक क्षमता को किस हद तक बढ़ाने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि सैन्य अभ्यास गगन शक्ति के तहत सुखोई विमानों ने 4000 किलोमीटर तक की दूरी तय की। दिन रात चलने वाले इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 1000 से ज्यादा प्लेन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं और गगन में हिंदुस्तान की शक्ति का उद्घोष कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 18 अप्रैल यानी कल अक्षय तृतीया का पर्व है और इस तिथि को सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। ऐसे में इस दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह की खबरें भी सामने आती हैं। लोग चोरी छिपे अपने नाबालिग बच्चों की शादी करते हैं। न्यूज़ नेशन बाल विवाह के सख्त खिलाफ है और हम बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम चला रहे हैं। आप न्यूज़ नेशन को बताइए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अगर आप नाबालिग हैं और आपके माता पिता आपकी शादी करा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। आप मेल कर सकते हैं helpdesk@newsnation.in या आप SMS भी कर सकते हैं। NN स्पेस अपना संदेश लिखें और इसे भेज दें 56070 पर। लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।